नमस्ते। कल के दिन पे हम कहाँ तक आ गए थे? यहाँ तक है ना। हम्म हम लोगों ने कल 12 क्वेश्चन किए। एक तो पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू देख लिया था हमने कि बस पॉइंट डालो, अगर लेस देन जीरो है तो अंदर, ग्रेटर देन जीरो है तो बाहर। ये ऑब्ट्यूज एंगल वाला क्वेश्चन देखा था कि इसमें पॉइंट अंदर है, इसलिए ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा 90 ज्यादा। इसमें हमारे को समझ में आया था ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट का क्वेश्चन है, लेकिन लग रहा था इंटरसेप्ट का क्वेश्चन है। अच्छा। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो होता है जी स्क्वायर माइनस सी, 2 रूट ओवर होता है। अगर कोई ओरिजिन से पास होता है तो सी जीरो होता है। ये क्वेश्चन मेंस में आया क्वेश्चन है। और पोजीशन ऑफ सेंटर देख लिया था कल अपन, है ना। मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस भी देख लिया था, सीपी प्लस आर, सीपी माइनस आर, और हमने इसके कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं अपन। हम्म ओके। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करना चालू करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। कल के दिन पे हमारे आखिरी क्वेश्चंस में से हमने लाइन एंड सर्किल को लेकर के पी ग्रेटर देन पी इक्वल टू आर वाला पेज नहीं है इसमें। एक और क्वेश्चन भी करे थे हमने, एक कर दी। हाँ भाई, अब कल के दिन पे अपन लोगों ने आखिरी क्वेश्चन लैम्बडा वाला करा था। हम्म अब अपन नेक्स्ट टाइटल की ओर चलते हैं, जो कि बहुत काम का टाइटल है, दैट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। राइट, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या कहता है, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल की तरफ बढ़ेंगे थोड़ा, चैप्टर इससे क्या कंट्रोल में आ जाएगा आपके काफी, पैरामेट्रिक इक्वेशन से, है ना। इसे इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। काफी कंट्रोल में आ जाएगा इससे। देखिए, हम बेसिकली इसमें दो तरह के सर्कल पे बात करते हैं। एक, जब हमारा जो सर्कल है इसका सेंटर ओरिजिन हो, और एक जब हमारा जो सर्कल है उसका जो सेंटर है, ठीक है ना, अदर देन ओरिजिन है, ओरिजिन को छोड़ के कहीं पे भी हो, ठीक है ना। अच्छा, इक्वेशन में कोई खास फर्क नहीं होगा, अगर सेंटर ओरिजिन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, और अदरवाइज क्या होगा, एक्स माइनस, आप चाहो तो एच का होल स्क्वायर लिख सकते हो, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा। अगर सर्कल का सेंटर जो वो एच कोमा के हो या फिर ओरिजिन हो तो ये देख सकते हैं। अगर बाय द वे सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन है तो फिर फोटो ये वाली आएगी कि भाई ये हमने सर्कल बनाया,
इसका जो सेंटर था वो ओरिजिन आ गया। अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन आ गया तो ये किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, अगर हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं तो हमें पता है ये तो रेडियस है, और मान लेते हैं मैंने जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जानना चाहते उसको सेंटर से जोड़ा, तो जो लाइन थी वो थीटा एंगल बना रही है। अब थीटा बदलेगा तो इसके हर पॉइंट पे घूमेगा, ठीक है ना, लास्ट तक घूम सकता है। तो थीटा जो है वो 0 डिग्री से चालू होकर के और लास्ट में ऐसे 180 और उसके पार जाते जाते धीरे धीरे कहां तक, पूरा 2 पाई तक का कवर मार लेगा। अगर थीटा ने पूरा कवर मारा 2 पाई तक का, तो आप भी जानते हो कि जब वो 0 से स्टार्ट होकर 2 पाई तक का कवर मारेगा तो हमने सर्कल के हर पॉइंट को टच कर लिया। हाँ, रेडियस इसमें नहीं बदली, रेडियस वैसी ही रही। रेडियस कैसी रही? रेडियस तो सेम ही रहेगी, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है ना। अगर रेडियस बदल जाएगी तो सर्कल ही बदल जाएगा ना। अच्छा, तो हमारा जब भी किसी पॉइंट पे पहुंचे, हमने लेट से यहां रुक गए, यहां रुके तो हमने इस पॉइंट के बारे में जानना चाहा कि तेरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। तो हमको आइडिया पड़ा कि अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये डिस्टेंस r cos थीटा बनेगी और ये डिस्टेंस r sin थीटा बनेगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? r cos थीटा और r sin थीटा, यही तो होंगे। और यही पैरामेट्रिक इक्वेशन है यही। हाँ, x की जगह आप r cos थीटा लिखो और y की जगह r sin थीटा लिखो, यही पैरामेट्रिक इक्वेशन फॉर्म है या पैरामेट्रिक फॉर्म है। अच्छा, और इधर क्या होगा भाई? इधर फोटो में ये फर्क पड़ जाएगा कि आपका सर्कल तो वही रहेगा, लेकिन है ना, इसका सेंटर अगर आप देखेंगे ना तो सेंटर इसका h, k हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सेंटर जो होगा वो h, k चला जाएगा। अगर सेंटर h, k चला जाएगा तो फिर बस इतना सा फर्क पड़ेगा कि आपकी बार जो आपकी रेडियस थी वो r यहां होगी, एंगल यहां पे थीटा गिन लेंगे हम, ठीक है ना। और अभी भी ये अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आज भी r cos थीटा और ये वाली साइड r sin थीटा ही गिनी जाएगी। लेकिन यहां से यहां तक की दूरी, जैसे आप यहां तक की बात करते हैं ना, तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी h है। अगर ये डिस्टेंस h है तो मैं जिस दिन इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालना चाहूंगा उसमें से इतनी डिस्टेंस तो h निकल जाएगी और बची हुई डिस्टेंस जो होगी r cos थीटा निकल जाएगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h प्लस r cos थीटा हो जाएंगे। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है ये k निकल जाएगी और k के ऊपर r sin थीटा और चलेंगे तो k प्लस r sin थीटा निकल जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो x की जगह पर h प्लस r cos थीटा होगा और y इजिकल टू में k प्लस r sin थीटा हो जाएगा। और ऐसे लिख के दे देना थीटा की टर्म्स में ही पैरामेट्रिक इक्वेशन है, बस पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। इतना सिंपल है। हाँ सर, ये तो फिजिक्स में भी किया था हमने। हाँ, फिजिक्स में किया होगा आपने, बिल्कुल किया होगा, ठीक है। अगर ये बात है तो फिर तो इसका मतलब, लेकिन क्वेश्चन में इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा भाई? क्वेश्चन में इंप्लीमेंटेशन तो ये हो जाएगा कि जैसे किसी ने कहा कि फाइंड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। किसी ने कहा इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म बताओ, तो हम इसकी रेडियस देख लेंगे। सर इसकी रेडियस 3 है, इसलिए पैरामेट्रिक इक्वेशन ऐसे ही लिख देंगे। सर की पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी सर 3 cos थीटा 3 sin थीटा, बस 3 लेंगे, 3 cos थीटा 3 sin थीटा, होगी पैरामेट्रिक इक्वेशन। और सर अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल या फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर, क्वेश्चन में दे दिया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 9, ऐसा दे दिया होता तो मैंने कहा ऐसा दिया होता तो हम लिख देते कि इसकी रेडियस कितनी है 3। भाई इसकी रेडियस भी तो 3 होगी, अगर इसकी रेडियस 3 होगी तो हम लिख देंगे x माइनस 3 बराबर 3 cos थीटा और y माइनस 0 बराबर में 3 sin थीटा। तो x की वैल्यू क्या निकली 3 प्लस 3 cos थीटा और y की वैल्यू क्या निकली 3 sin थीटा। लो ये हो गया आंसर, ठीक है। दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया इस वाले का। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन वो ऐसे देगा ही नहीं ना, वो तो ऐसे दे देगा, कह देगा कि नहीं साहब हमने तो क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया कि फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस का 4y इक्वल टू 0, इसका बताओ सर आप। तो हम तुरंत पहचान लेंगे इसमें कैसे, अपने को फटाफट डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको कैसे लेकर के चलना है। हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x अगर लिख दिया तो ये अपने आप में 2 इंटू 3 है, इस वजह से यहां 3 का स्क्वायर लगाएंगे सर, सही है।
अच्छा ये वाई स्क्वायर माइनस 4y है, और ये 4 का मतलब 2 इंटू 2 है, इसलिए प्लस में 2 का स्क्वायर लगाएंगे सर। और क्योंकि 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अपने घर से चिपका है, इसलिए सर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर राइट हैंड साइड पे बैलेंस करेंगे। इसे सर लिखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 और 4 13, माने √13 का स्क्वायर लिख देंगे सर। तो यहां से हमारे को रेडियस क्या मिलेगी, यहां से हमारे को रेडियस मिलेगी √13। तो इसीलिए पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या मिलेगी, पैरामेट्रिक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, x माइनस 3 बराबर √13 कॉस थीटा, y माइनस 2 बराबर √13 साइन थीटा। ठीक है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाओ, 3 प्लस √13 कॉस थीटा और 2 प्लस √3 साइन थीटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से, एक एक चीज, फिर भी कंफ्यूजन हो तो बता देना भाई। पहले एक बार अच्छे से तीनों क्वेश्चन देख लो, ठीक है, फिर सोचते हैं। बस रेडियस निकाली, इसको ऐसा कैसा उठाया, x माइनस 3 बराबर 3 कॉस थीटा, ठीक वैसे यहां पे भी किया, x माइनस 3 बराबर √13 कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा यहां पे +4y है भाई, अगर ये +4y है तो यहां पे प्लस हो जाएगा, और यहां पे प्लस हो जाएगा, और यहां पे प्लस होती है -2 हो जाएगा। ठीक है, इससे भी करेक्ट कर लेना भाई। ठीक है, -2 प्लस √3 साइन थीटा। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको क्या करना है, कैसे भी करके उसकी सेंट्रल फॉर्म पे लेकर के आना है और रेडियस पता करनी है, दैट्स इट, खड़क से नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपने सभी को ये पता चल गया होगा कि जब यहां रेडियस 3 है तो सर ने यहां 3 करा, जब यहां रेडियस 13 है तो √13 का स्क्वायर लिखेंगे, तो रेडियस √13 होगी। अब रेडियस निकालने नहीं आ रही तो फाइट है, तगड़ी फाइट है, फिर भाई बहुत तगड़ी फाइट हो जाएगी। रेडियस नहीं निकाली तो बहुत ही तगड़ी फाइट है, अब तो जिंदगी एक आंधियों की तरह से चलेगी, फिर ये तो तकलीफ है बहुत। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अच्छा ठीक है, अब उल्टे क्वेश्चन है ना, इसके जस्ट उल्टे क्वेश्चंस भी सामने वाला ला सकता है। ठीक है, लेकिन इसके उल्टे क्वेश्चन सामने वाला लेके आए, इससे पहले आप मेरे को फटाफट से बताइए, ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, करिए। हाँ भाई, बन गया। ये तो सबसे आसान था, इसकी रेडियस देखते ही पता चल गई होगी 4, तो आपको बस इतना से लिखना है x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, सॉरी x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 यहां से लाए
इज इक्वल टू में 4 कॉस थीटा, y माइनस 4 इज इक्वल टू में 4 साइन थीटा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 प्लस 4 कॉस थीटा, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 प्लस 4 साइन थीटा। दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टा क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ पैरामेट्रिक फॉर्म इज x is equal to √3 cos theta, y is equal to √3 sin theta। पैरामेट्रिक फॉर्म सोचेंगे, आइए। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म सोचनी है, सबसे आसान तरीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सोचो बस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे इसमें कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, x/√3, सही है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी, y/√3। क्या अपने को आइडिया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, बस तो वैल्यू पुट कर दो, x/√3 का होल स्क्वायर, y/√3 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 1। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है x इज इक्वल टू में -1 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू दे रखा है 3 प्लस 2 साइन थीटा। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अगर उसने इक्वेशन ऑफ सर्कल मांग ली तो एक्सपेक्टेड है कि आपको कॉस थीटा की वैल्यू x प्लस 1/2 दिख जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू सोचो, y माइनस 3/2, स्क्वायरिंग कर देंगे, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से कितना आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आपको ये जो चीज हम सिखा रहे हैं ना, इनसे आप में से किसी किसी की नजर इस बात पे पड़ती होगी कि सर जब भी ऐसा आता है ना तो हमको देख के पता चल जाता है कि ये तो सर रेडियस है। इसको देखते पता चल जाता है कि अगर भाई देखो कॉस थीटा के आगे सेम सीध बैठी है, थीटा थीटा सेम है, तो सर ये कॉस के आगे रेडियस होगी। जैसे यहां पे अगर देखते पता चलता है रेडियस इज 2। ठीक है, और ये जो आगे लिखा है ना, ये सर ये पक्की बात उसके सेंटर बनने वाले हैं। अगर ये -1 है, +1 इसका सेंटर का x कोऑर्डिनेट होगा। ये अगर 3 लिखा है तो -3 इसके सेंटर का y कोऑर्डिनेट होगा। ऐसे आइडिया लगाते हैं लोग। ठीक है ना, हाँ ऐसे दिमाग लगा करके खेलते हैं। अब जैसे क्वेश्चन के अंदर अगर भाई दो क्वेश्चन की बात करें, धीरे धीरे समझेंगे हम। पहले तो इसको ये समझते हैं, जैसे क्वेश्चन में किसी ने दिया कि फाइंड सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, इफ ए के नाम पे दे रखा है 2 प्लस कॉस π/3। ठीक है, कॉमा 3 माइनस साइन π/3। ठीक है, साइन π/3। ठीक है, 3 प्लस ही है ये भी, 3 प्लस साइन π/3। ए तो मिल गया। बी कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट भी जरा ध्यान से देखिएगा। 2 प्लस कॉस पाई, यहां दे रखा है 3 प्लस साइन पाई। सी के कोऑर्डिनेट देखिए 2 प्लस कॉस 4 π/3, 3 प्लस साइन 4 π/3। इसका हमारे को सरकम सेंटर बताना है, इसका अपने को सरकम सेंटर बताना है भाई, सरकम सेंटर। अब जरा यहां समझने की जगह, बहुत ध्यान से धैर्य के साथ छोटी छोटी चीजों को पकड़ो। क्या कुछ इसको देख करके पैरामीट्रिक की याद आ रही है? इनको देखो जरा, इनको देखने के बस भाई थीटा नहीं दे करके थीटा की वैल्यू दे दिए, पैरामीट्रिक की याद आ रही है। अगर इसी को देख लेते हैं तो हमको यहां से पता चल जाता है कि ये सारे, ये तीनों एक ही चीज, एक ही सर्कल पर हैं। ठीक है ना, तो ए बी सी आर ऑन सेम सर्कल। अब आप इसका सेंटर सोचो,
अगर आप सोच सकते हो तो इसका सेंटर सोचो, सेंटर डायरेक्ट सोचना, डायरेक्ट सेंटर सोच लो, सेंटर। अगर आप इसका सेंटर सोच गए तो मजा आ जाएगा। सेंटर सही सोच लेना बस आप, सेंटर सेंटर। जैसे जब यहां -1 लिखा होता है तो सेंटर 1 होता है, जब यहां 3 लिखा होता है तो इसका y कोऑर्डिनेट -3 होता है। जैसे इसका सेंटर -1, ठीक है, इसका सेंटर -1 और 3 है, ऐसा सोचना है आपको उल्टा, समझ रहे आप? सेंटर सोचो, सेंटर। बहुत अभी पहले धैर्य धैर्य, बिल्कुल एकदम स्लो पेस में सीखो ना। इसको देखने के बाद आपको समझ में आता है सेंटर क्या था। सेंटर यही था, ठीक है, इसका सेंटर ये नहीं है। इसका सेंटर देखो ना डायरेक्ट, इसका सेंटर -1 है। इसको देख के बताओ, इसका सेंटर अगर कोई पूछेगा तो इसका सेंटर -1, 3 बोलोगे बेटा, तो इसका सेंटर -1 और 3 है। तो इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर क्या होगा? डायरेक्ट उठाओ ना, ऐसा कैसा 2 और 3, तो इसका सेंटर 2 और 3 होगा। वैसे काम खत्म हो गया। अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन का आंसर आ गया। एबीसी तीनों, बस जो सेंटर है वही सरकम सेंटर हो गया। भाई एक्चुअल में आपको, अगर आपको नहीं आया तो ये तो मुश्किल काम है ना। देखो जरा, आपका मतलब ये क्वेश्चन वाकई में देखा जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट अ सेंटर जिसका ही इज टॉकिंग अबाउट अ सर्कल जिसका सेंटर 2,3 है और उस पर 3 पॉइंट है, उस पर 3 पॉइंट है अलग अलग दिशाओं में। पहला, मैं इसको बिल्कुल सही पॉइंट बनाता हूं। देखो फर्स्ट पॉइंट के लिए वो कह रहा है कि सेंटर अगर 2,3 है तो पहला पॉइंट तो 60 डिग्री पर है सर, ये ए हो गया। दूसरा पॉइंट पाई पर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है 4π/3 पे, 4π/3 यहां मिलेगा सी। तो अगर आप यहां देख रहे हो ना तो ए बी सी 3 पॉइंट है और आपको इनको अगर मिलाएंगे तो एक बाहर इसके तरफ एक सर्कम सर्कल मिलेगा। उस सर्कम सर्कल का सेंटर आपको 2,3 निकालना है। और वैसे भी देखा जाए तो ये इसके कोऑर्डिनेट है। इसके कोऑर्डिनेट अगर कोई निकालेगा तो ये अगर 60 डिग्री तो इसके कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे? 2 + cos 60 डिग्री, ठीक है। और यहां से 3 को देख करके 3 + sin 60 डिग्री, ऐसे निकलेंगे इसके कोऑर्डिनेट, ठीक वैसे जैसे इन्होंने दिया है। क्या मेरी बात समझे? इस सर्कल का रेडियस कितना है उस पर अभी बात नहीं कर, रेडियस इसकी 1 है। जो इसके आगे लिखा होता है ना कोफिशिएंट, वो इसकी रेडियस होती है, जिसकी रेडियस 1 है। जैसे इसकी रेडियस 2 है, इसकी रेडियस 2 है, डायरेक्ट सोच सकते हैं। देखो इसकी रेडियस 2 है, इसका सेंटर -1 और 3 है, सेंटर इसका -1 और 3 है। अपन डायरेक्ट भी सोच सकते हैं अगर आप खींचो तो। क्या आपको बात समझ में आई? इसका सेंटर, अगर आप इसका सेंटर देखेंगे ना तो इसका सेंटर 2 और 3 है और इसकी रेडियस 1 है ना। तो किसी ने सेंटर की इक्वेशन मांग ली तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। x - 2 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट सोचना है, डायरेक्ट डायरेक्ट। या तो ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, बस दो में से एक पासे की बात ठहरेगी आपसे। और बहुत अच्छा टाइटल है, बहुत अच्छा टाइटल। पैरामीट्रिक तो मतलब सुपर्ब टाइटल है, ठीक है। अच्छा अगला, ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसकी एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन है कि अगर x² + y² -2x माइनस का 4y, माइनस का 2x माइनस का 4y -4 = 0, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x + 4y, 3x + 4y, 3x + 4y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए। अगर हम आपको बता रहे हैं, हम जिस x और y के बारे में बात करें वो इस सर्कल से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन में जिनमें इसकी बात चल रही है उसमें x और y का आइडिया लेना पड़ता है। जैसे ये जो लिखा है ना, x² के साथ में -2x को बिठाया, y² के साथ में -4y को बिठाया, किसको बिठाया? 4y को, ठीक है। y वाला अलग, x वाला अलग। अभी कॉन्स्टेंट पे दिमाग नहीं लगा। ये जो 2 लिखा है ये 2 × 1 है, इसलिए जानबूझ के 1 का स्क्वायर घर से चिपका दिया, प्लस अब ये जो 4 लिखा है ना ये 2 × 2 है, अभी सिखाया था। तो पीछे अगर 2 है तो प्लस में 2 का स्क्वायर चिपका दिया, सही है। अब हमने अगर इधर की तरफ 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अपने घर से लगाया है तो राइट हैंड साइड पे 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लगा के बैलेंस कर दो। ये -4 हमने यहां लिख लिया, तब तक आपको समझ में आएगा। ये बन गया x - 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा y - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू
बन जाएगा 3 का स्क्वायर। अब आप इसको देख के पहचान सकते हो कि इसकी रेडियस 3 है, सेंटर 1 और 2 है, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, यहां से 1 यहां से 2 और प्लस में 3 cos थीटा प्लस में 3 sin थीटा। ऐसे सोचा, दोबारा सुनना, यहां से 1 यहां से 2 और यहां से 3 है, तो 3 cos थीटा 3 sin थीटा। हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सोच लिया। क्या मेरी बात समझ गए? ठीक है। अब अगर हमारे पास में x और y की ये दो वैल्यूज आ गई हैं, तो क्वेश्चन वाले ने कहा है इसी सर्कल से देखते हुए x और y पहचानो और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। तो फर्स्ट सेगमेंट डन। अब आते हैं कि हमको जो एक्सप्रेशन दिया जा रहा है 3x प्लस 4y, इस सर्कल की नजर से वो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 cos थीटा प्लस में 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 sin थीटा है। और अगर ये से 3 और 8 11 हो गया, 11 प्लस में कितना 9 cos थीटा प्लस में कितना 12 sin थीटा बन गया भाई। सही है। और अगर ऐसा है तो फिर हमारे को इसका मैक्सिमम मिनिमम बताना है भाई। बहुत ध्यान से सोच लीजिए कि अगर हमसे इसका मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा तो क्वेश्चन में इसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे सोचना है। रेडी? आइए, अगर हमसे किसी ने पूछा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 cos थीटा प्लस में 12 sin थीटा जो होता है उसका मैक्सिमम अंडर रूट 81 प्लस 144 होता है, और इधर माइनस में अंडर रूट 81 प्लस 144 होता है। आई एक्सपेक्ट कि आपको याद होगा। सही है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, जो अभी जुड़ रहे हैं वो रह करके नहीं आए उछल उछल करके, क्योंकि ऐसे पॉपकॉर्न की तरह से आना समझदारी नहीं। मैं ऑलरेडी इस रास्ते से गुजर चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, सेम क्वेश्चन में रिपीट मार रहा हूं। ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग एक ही जैसा। अब यहां समझो, ये बेटा कितना बन गया 15 और वो कितना बन जाएगा माइनस का 15, और ये जो लिखा है 9 cos थीटा प्लस में 12 sin थीटा। अगर आप इसमें 11 जोड़ोगे तो 11 सब और जोड़ना पड़ेगा, इधर भी 11 जोड़ेगा उधर भी 11 जोड़ेगा, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू -4। मिनिमम कितना आया? मिनिमम आ रहा है -4, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है यही 3x प्लस 4y है। और मैक्सिमम कितना आ रहा है 26, मैक्सिमम 26। आई थिंक आप में से सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। मिनिमम मैक्सिमम क्या किया, सर्कल लिखा, सर्कल की पैरामेट्री के क्वेश्चन लिखी, पैरामेट्री के क्वेश्चन से हमारे पास में फिर हम एक्सप्रेशन में ले गए उन x और y की वैल्यूज को। अब हमारा एक्सप्रेशन cos थीटा sin थीटा में निकल गया, उसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे आया वो सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है। ऐसा तो कोई नहीं है ना जो बाद में ये आए और ये कहे कि सर हमने 11 क्यों जोड़ा, क्या हमारे एक्सप्रेशन में 11 नहीं था? हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन देख के समझ में आने लगा आपको कि हम इसको देख करके सेंटर बता सकते हैं और रेडियस बता सकते हैं। अगर सेंटर और रेडियस पकड़ में आने लग गया तो बहुत काम की चीजों पे चलने लग गया। अब आपको समझ में आने लग गया कि ये चीजें हमारे लिए कैसे चीजें काम में आएगी। हाँ भाई, कोई परेशानी ये सोच के तो नहीं हो रहा सर कि ये तो सर 5 ही था, ये 9 कैसे हो गया सर? क्योंकि ये -4 भी तो उधर जाएगा, कोई ऐसा तो नहीं है? हाँ भाई, कोई ऐसा तो नहीं है जो रेडियस को √5 बता रहा हो? यहां तक की कहानी तो पकड़ में आ गई होगी। क्या इतना समझ में आ गया कि सर पैरामेट्रिक तो आ गया, फिर आपने x की जगह पर x की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू रख करके ये एक्सप्रेशन पा लिया, और इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम सर फार्मूला था एक, हमने बचपन में पढ़ा था, वो फार्मूला यूज करा आपने, और क्योंकि इसमें 11, इसमें भी 11 था एक्सप्रेशन में, इसलिए आपने 11 भी जोड़ा लास्ट में। सही है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट।
अगला सुनो। क्वेश्चन में दिया जा रहा है इफ ए कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा 1 कॉमा साइन थीटा 1, ऐसे बी के कोऑर्डिनेट दिए जा रहे हैं कॉस थीटा 2 कॉमा साइन थीटा 2 कॉमा साइन थीटा 2, सी के कोऑर्डिनेट दिए जा रहे हैं कॉस थीटा 3 कॉमा साइन थीटा 3। सही है। ABC are vertices of a triangle. Vertices of triangle. Find orthocenter. Find orthocenter. हाँ भाई, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, आप मुझे जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना, फटाफट से और जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन देख लिया? क्वेश्चन देखने के बाद में मुझे देख के बताइए इसका सेंटर क्या होगा, सर्कल का सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगी। अजीत ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। इसका सेंटर क्या होगा, इन तीनों पॉइंट्स को देख के बताओ। इन तीनों पॉइंट्स को जो सर्कल कैरी कर रहा है उसका सेंटर क्या होगा, उसका सेंटर देख के बताओ। रेडियस बताना, सेंटर बताना, बेवकूफी नहीं करनी है। पिछली बार बहुत अच्छे से सिखाया था वापस। हाँ भाई, रेडियस बतानी है और सेंटर बताना है ढंग से, तबियत से। पिछले वाले को 10 बार देख लेना, इसको 10 बार देख लेना। मैं इसमें बहुत बार बोल चुका हूं कि इसका सेंटर कैसे निकाला। सोच लिया आपने, इसका सेंटर 2 3 था, देख लिया। जो आगे जुड़ रहा होता है वो सेंटर होता है। अब जितने भी बच्चों ने 1 1 लिखा है वो बताएं, इसमें कहां आपको 1 जुड़ता हुआ दिख रहा है? कॉस थीटा 1 में 1 जुड़ता दिख रहा है, साइन थीटा में 1 जुड़ता दिख रहा है क्या? सेंटर 1 1 कैसे लिख रहे हो आप जब कुछ जुड़ ही नहीं रहा तो? और जो इसमें आगे गुणा हो रहा है, कुछ भी गुणा नहीं हो रहा सर, तो फिर 1 मान, वो इसकी रेडियस होगी। तो मतलब इसका सेंटर 0 0 है और इसकी रेडियस 1 है। समझ रहे हो आप? इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है। कोई बात नहीं, अच्छी लर्निंग रही ना, बस ठीक है। अब यहां तक आ गया। अब इसके आगे सुनो। हमारे पास में इसने 3 पॉइंट लिए हैं। एक पॉइंट लिया इसने थीटा 1 पर, ठीक है ना, थीटा 1 पर। दूसरा पॉइंट कुछ थीटा 2 पे ले लिया होगा और तीसरा पॉइंट कुछ थीटा 3 पे ले लिया होगा। अपन को तो ऐसा मान के चलना है, ठीक है ना। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 करके ऐसा है, 3 पॉइंट है। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी, करेक्ट? ऐसा एबीसी आ गया। अच्छा, अब इसकी बात सुनिए, है ना, मेरे को समझाइए आप जरा। अगर थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 करके 3 पॉइंट है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर ये जो मिला, ये 0 0 क्या है? 0 0 इज व्हाट? इसमें इस ट्राइंगल में 0 0 क्या है? ट्राइंगल की दुनिया में 0 0 क्या है? सोच के जवाब देना। ट्राइंगल की दुनिया में 0 0 क्या है? इस ट्राइंगल में ये जो 0 0 आया है, ये क्या चीज है? ओरिजिन तो है ही है। ट्राइंगल में किसका सेंटर, किस चीज का सेंटर है? इस सर्कल का सेंटर है ना। ये सर्कल कौन सा सर्कल है? इन सर्कल है, एक्स सर्कल है, सरकम सर्कल है। क्या सर्कल है? और ये सरकम सर्कल है, जो चारों तरफ से घेरता है वो सरकम सर्कल। तो सेंटर इज सरकम सेंटर। सरकम सेंटर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, सरकम सेंट्रो। क्वेश्चन के अंदर देखा। अच्छा, अब दूसरी बात सोचो, ये हमारे पास में 3 पॉइंट आ गए।
कोई बच्चा अगर ओ के साथ साथ, किसी को याद हो तो हमारे पास एक एच, एक जी और एक ओ होता था, उसमें एच क्या था और जी क्या था? एच क्या था और जी क्या था? सोचो जल्दी से, एच क्या था और जी क्या था? एच इज वॉट? एच क्या था और जी क्या था? एच इज ऑर्थो सेंटर, तो ये तो ऑर्थो सेंटर है। जी इज सेंट्रॉइड, सही है। और एचजीओ का रेशियो होता है 2:1। ध्यान से देखो, ध्यान से, एचजीओ का रेशियो होता है 2:1, तो इसलिए उल्टा दिखेगा 1:2। ये बात समझ में आई? कोई बच्चा अगर इस लाइन को उठाता है और ध्यान से सोचता है कि उसके पास में ओ की वैल्यू 0 0 है, जी की वैल्यू एक बच्चा बता देगा आपको भी, सही है। जी की वैल्यू बताओ जल्दी से, जी की वैल्यू बताओ, कुछ आइडिया? जी की वैल्यू का आइडिया है? अगर है तो सोचना, जी की वैल्यू आया है या नहीं याद है? 19 लेक्चर, क्या आपको मेरे सर पे सींग दिख रहे थे कि मैं 19 लेक्चर ले रहा था? हाँ, जब मैं आपको पढ़ाया जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था, आप दूर जाए जा रहे थे कई बच्चे, क्यों, किस लिए? इतनी मेहनत से कई बच्चों ने इतना दम लगा करके चैप्टर पढ़ाया, आज धड़ाधड़ जवाब देते हैं। जी, जी क्या चीज है याद है? जी यहां पे है कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा 2 प्लस में कॉस थीटा 3/3, कॉमा साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 2 प्लस में साइन थीटा 3/3। समझ रहे हो आप? ये आपके पास में जी पड़ा है, एच नहीं पड़ा, तो एच को तो थोड़ी देर के लिए एच के मान लें। ये रेशो क्या है? 2:1 है ना। तो अब कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो कुछ भी लिखा है ना बेटा, ये जो कुछ भी लिखा है ना, इसको छोटे में मैं लिख रहा हूं सिग्मा कॉस थीटा 1/3। ये कैसे आया होगा? जब एक की एच से और एक की एच से, एक की इस 1 की एच से और इस 2 की 0 से गुणा हुई होगी और फिर डिवाइड बाई 3 करा होगा, तब ये आंसर आया होगा। सेम वे में सिग्मा, इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे आया होगा? सिग्मा साइन थीटा 1/3 लिख रहा हूं छोटे में, लेकिन ये आया कैसे होगा? किसी ने 1 की के से और 2 की 0 से और बटा 3 करा होगा, तो वैल्यू आई होगी ये वाली। हाँ हाँ सर, ऐसे ही हुआ होगा। तो इसका मतलब ये तो फाइनली अगर देखा था तो ये h/3 लिखा है और ये क्या लिखा है? k/3 लिखा है। अगर ऐसा लिखा तो 3 से 3 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, तो बताओ h की वैल्यू क्या हो गई? h और k, h और k ही तो हमारा ऑर्थो सेंटर है, यही तो हमारा h है। तो h की वैल्यू कितनी हो गई? h की वैल्यू हो गई कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा 2 प्लस में कॉस थीटा 3, और कितना हो जाएगा? साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 2 प्लस में साइन थीटा 3। ये इसकी h और k की वैल्यू हो गई। हाँ कृष, बिल्कुल सही जवाब। बहुत ध्यान ध्यान से देखने की चीज है ये, अच्छे क्वेश्चंस में से एक। बारीक क्वेश्चन है, बारीक क्वेश्चन, इस तरह की चीजों को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि आज हम पैरामेट्रिक पढ़ रहे हैं, तब मैं आपसे बेटा पूछ रहा हूं कि इसके पैरामेट्रिक क्या होंगे, बताओ इसकी रेडियस कितनी, बताओ इसका सेंटर कितना, तब अपने को जो जोर आ रहा है। तो आज से 4 दिन बाद तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये पैरामेट्रिक्स होगा। 4 दिन बाद तो आपको स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि हाँ इसमें कोई पैरामेट्रिक था क्या, क्योंकि आज अपन पढ़ रहे हैं। तो मैंने एक एग्जांपल कराया, फिर दूसरा कराया, तो दोनों मैच हल्के हल्के कर रहे थे, तो पहचानना सीखे कि अच्छा ये एच है, ये इसका ओरिजिन है, ये इसका सेंटर है, रेडियस है ना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर इट। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इफ पॉइंट P is a variable point on circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, if center of circle is C and CA comma CB are respectively perpendiculars on
x axis, x axis and y axis and y axis, then show that locus of triangle PAB, locus of triangle PAB, locus of triangle PAB नहीं, locus of centroid of triangle PAB, centroid of triangle PAB is a circle, whose center is also center of triangle CAB and radius is 1/3 of radius of given circle. ठीक है, हाँ भाई, तुम्हारे सारे आंसर सही आने लग गए। वैसे मैं तुमको ये भी बता दूं, क्वेश्चन लिख लें। ये पॉइंट P is a variable point on a circle this if the center of the circle is C and CA and CB are the respectively perpendiculars on x axis and y axis, then show that locus of the center of the triangle PAB is a circle whose center is center of triangle CAB and radius is this. सही है? राइट देखो कुछ भी नहीं, चिल्लर क्वेश्चन है, चिल्लर क्वेश्चन। हाँ फाइट तो करवाएगा, दिमाग का दही करता है, लंबा क्वेश्चन है, समझना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो आपको बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल बेटा, बहुत मुश्किल, इसमें कई जगह पे बहुत मुश्किल आती है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो आप कितना हार्ड था ये। अब ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें कितना मुश्किल रहा हो कि इसका जैसे पैरामेट्रिक जो है, इट वॉज अ रियल टफ क्वेश्चन, 3 cos 3 sin थीटा। ठीक है ना, ये बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना। ये देखो कितना मुश्किल था कि इसके अंदर रेडियस नहीं पकड़ना है सर हमें तो। ठीक है, अब जरा इसके आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन को देखिएगा। If P is the parametric point on this circle, जरा क्वेश्चन के बड़े ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखो। क्या आप जानते हैं ये एक सर्कल है, इसका सेंटर सोचो, इसका सेंटर सोचो, सोच लिया। ठीक है, अब मैं एक सर्कल बना रहा हूं। ठीक है, इस सर्कल पर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट P ले लेता हूं, ले लूं। आप सेंटर सोच चुके हैं, सेंटर बोल दो आप, इसका सेंटर सोच लो, सोच लीजिए फटाफट से। सोचिए, इसका सेंटर सोचो जल्दी से, सोच लिया? ठीक है, हाँ भाई, इसका सेंटर सोचा? सेंटर नहीं बोल रहे आप लोग, -E-F, ग्रेट। इसका सेंटर इज -E-F। आई एक्सपेक्ट कि आप जिन बच्चों ने लगातार, आज हमारा 5वां लेक्चर है, जिन बच्चों ने लगातार 5 लेक्चर से बराबर पढ़ाई करी है, उनको सेंटर निकालना आ गया होगा। ठीक है, सेंटर आ गया। ठीक है, रमन -1 बोल रहे हैं, अजीत को क्या हो गया पता नहीं, शुभम -1, अनिकेत तो 1 बोल रहा है सेंटर को लेकर के। क्या देखो, अब आप क्या उम्मीद पे चलो, आप बताओ क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कोई इसका सेंटर अगर -1 बोल रहा है, जबकि पहले लेक्चर को देखो आप, फर्स्ट लेक्चर में मैंने पूछना चालू कर दिया था कि डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बताओ, सेंटर बताओ, सेंटर। उत्कर्ष -1, लिख रहा है, बताओ। अक्षर तो अलग ही जा रहा है, -2, -2। अंशु अपन तो नाम ले लेके बोल रहे हैं, -1, -1। ओके, हाँ यथार्थ तुम सही बोल रहे हो। ठीक है, अब देखो इसने पहले, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, सर P इस पे वेरिएबल पॉइंट है, तो मैंने सर्कल कोई पॉइंट P ले लिया, ये कोई मुश्किल काम नहीं था। अब रेडियस हमारे को इसमें नहीं पता, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए रेडियस मान रहा हूं R।
मैंने इस क्वेश्चन के अंदर रेडियस क्या मान ली, इसकी आर मान ली, ठीक है, रेडियस आर मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया, लिख देता हूं नीचे, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, आर, ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट सोचते चलना कि मेरे को सर, मेरे को ये समझ में आ गया, पी पी पॉइंट है ना। अच्छा, उठपटांग लिखते अभिषेक याद रखना, आप तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब हम दे दिए तो, है ना, याद रख लेना। तुम 5-5 लिख रहे हो ना तुम तीसरी बार, है ना। फिर तुम, हम भी ऐसे मजे ले लिए तो कितना बुरा लगेगा तुमको। अच्छा, अब खैर कोई नहीं। अब अगर भाई तो ये रेडियस अगर आ रहे ना, तो मैं आपके सामने इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस जी को माइनस एफ के कारण पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं। ध्यान से सोचना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। मेरी तरफ से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, क्योंकि सेंटर माइनस जी को माइनस एफ है। अब इस तरह की चीजों की आदत डालो आप, ठीक है। एक पैर और बाहर निकालो कि इसके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ध्यान से सोचना, ठीक है, प्लस आर कॉस थीटा, क्योंकि रेडियस आर मानिए, प्लस आर कॉस थीटा। ये मेरे पी के कोऑर्डिनेट आ गए। पी के कोऑर्डिनेट मैंने माने हैं, पी के कोऑर्डिनेट मैंने माने, क्योंकि पी इसने दिया नहीं था, मैंने पी के कोऑर्डिनेट मांगे, माने हैं, माने, ठीक है। अच्छा, पी के कोऑर्डिनेट सोच लो, यहां तक आ गया, पी के कोऑर्डिनेट आ गया तो जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी 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 सोचो, पी के कोऑर्डिनेट सोचो, सोच लिया, पी के कोऑर्डिनेट सोच लिए, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट बराबर, थोड़ा मैं इधर ही लिखूंगा इसको, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट सोच लिए, करेक्ट। अब मैं इसे सही लिख लेता हूं, माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा। ये मैंने पी के कोऑर्डिनेट सोच लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगली लाइन में चढ़ो। इफ सेंटर ऑफ द सर्कल इज सी, सेंटर ऑफ द सर्कल इज सी, इसका नाम रख दिया सी, ठीक है। आगे पढ़ो, CA and CB are respectively perpendicular on x axis and y axis. CA, C से किस पे परपेंडिकुलर डालना है, C से परपेंडिकुलर डालना है x एक्सिस पर, जहां गिरे C से परपेंडिकुलर कहां डालना है, x एक्सिस पे। C कौन है, सेंटर, परपेंडिकुलर कहां डाला, A पर। CA दिख रहा है, CA परपेंडिकुलर कहां डालना है, y एक्सिस पे। नाम क्या रखना है, CB। CA and CB आर परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देन आगे पढ़ो, आगे ए और बी मिल गया, ए और बी मिल गया बेटा, ए और बी मिल गया। मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहले आप मुझे बताओगे ए के कोऑर्डिनेट। देखें कितने बच्चे बता सकते हैं कोऑर्डिनेट। हाँ भाई, ए और बी के कोऑर्डिनेट मिला है, ए और बी के कोऑर्डिनेट बताओ। ए और बी के कोऑर्डिनेट बताइए। वेरी गुड भावेश, क्या बात है। शुभम बहुत बढ़िया, खेचा, हिमांशु ने खींच लिया। सही कोऑर्डिनेट बताना। देखो आपको इतना, अब आपको किसी भी पॉइंट से सीधे चलने पर और आड़े चलने पर, मतलब परपेंडिकुलर चलने पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने आने चाहिए बेटा, आने चाहिए, ये आने चाहिए। अब धीरे धीरे इतना सीखो आप, आपको हमारे बगैर भी चलना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, क्योंकि मैं सीधा चलता हूं तो जी नहीं बदल, एक्स नहीं बदलेगा, तो एक्स इसका माइनस जी रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है सर, तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब बी के कोऑर्डिनेट सोचो, सर यहां पे वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, लेकिन सीधे चलने पर वाई नहीं बदलता, इसलिए माइनस एफ आएगा। ए और बी के कोऑर्डिनेट 0, माइनस एफ, करेक्ट है। आप में से किसी ने भी अगर माइनस एफ, 0 लिख दिया तो मैं उसका बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि अगले की ईमानदारी गजब है। बिल्कुल सही लिखा है मेरी नजर में, तो उसने 100 पैसे का काम किया है। आगे सुनाओ, देखो आगे पढ़ो, यहां तक आ गए थे अपन। देन शो दैट, क्या शो करना भाई, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड। किसका लोकस, सेंट्रॉइड का लोकस। किसके सेंट्रॉइड का, ट्राइंगल पीएबी। अब ट्राइंगल को लाओ दुनिया में, ट्राइंगल का है पी ए बी, ट्राइंगल दिखा, ट्राइंगल पीएबी दिखा, ट्राइंगल पीएबी दिखा। उसके लोकस का सेंट्रॉइड निकालना है, सॉरी सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है, उसके सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है, ठीक है। वो कह रहा है कि लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पीएबी इज अ सर्कल। अब इसके नीचे का नहीं पढ़ेंगे हम, उसने कहा है पीएबी का सेंट्रॉइड का लोकस जो होगा वो एक सर्कल होगा। हम खुद देखेंगे, हम इसकी बात नहीं मानते, तो हम पहला काम करते हैं, लेट सेंट्रॉइड इज
कितना लेना है, h कोमा के ले लूं। अब आप मेरे को सेंट्रॉइड में h की वैल्यू बताओ, ठीक है, जल्दी जल्दी सोचो। सेंट्रॉइड निकालना आता है आपको, आप निकालो अपना सेंट्रॉइड, कोई बात नहीं। h की वैल्यू सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, h की वैल्यू सोचो। सेंट्रॉइड निकालना आता है, ट्रायंगल पीएबी का सेंट्रॉइड सोचो। सोचा? अगर सोचने में आ गया तो यस लिख देना। सेंट्रॉइड निकालना आता है ना, तो यस लिख देना कि सर ये प्लस इसका एक्स प्लस इसका एक्स जोड़ के बटा 3। तो देखो सर माइनस जी एच निकाल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, राइट है। मैं एच निकाल रहा हूं, एच की वैल्यू आ रही है माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा प्लस इसका वाला एक्स माइनस जी प्लस इसका वाला एक्स 0 बटा 3, ठीक है। के की वैल्यू आ रही है, जरा ध्यान से देखना। अब के की वैल्यू सोच रहे हैं बेटा, है ना, तीनों का वाई कोऑर्डिनेट माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा, सही है। फिर माइनस एफ, फिर 0 बटा 3, ऐसे लिख लो। तीनों का एक्स जोड़ा और बटा 3, तीनों का वाई जोड़ा और बटा 3 लिख दिया। लिखने के बाद देखो क्या छोटा छोटा चेंजेस हो सकता है वो करते हैं अपन, ठीक है। देखो क्या चेंजेस हो सकता है, देखो पहला काम, सर इसे 3h लिखने का मन है, लिख दे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3h लिखना गलत नहीं है सर। यहां पे माइनस 2g उधर ले जाके प्लस का 2g कर देते हैं, कर दे, ठीक है। इजिकल टू में कितना रह गया, आर कॉस थीटा। इजिकल टू में कितना रह गया, आर कॉस थीटा। सर यहां से भी ऐसा कर ले, 3 की गुणा कर देते उधर, 3k और 2 एफ है तो प्लस का 2f इजिकल टू कितना, आर साइन थीटा। यहां तक कुछ आ रहा हो तो जल्दी जल्दी सोचो। हाँ कृष्ण ने बोला है सर इस पे बाद आप आइडेंटिटी लगाओगे, है ना, क्योंकि लोकस में साइन कॉस आ गया और फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं है आपके दिमाग में, कैसे चलेगा ऐसे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो आनी चाहिए लोकस में। तो ये आर यहां से हटाया, यहां से हटाया, और मैं तो कहता हूं इससे भी बटा आर कर दो, यहां पे भी बटा आर कर देते हैं। और फिर हमने लगाया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। और अब अगर आप समझदार हैं, इसका स्क्वायर मैं सीधे सीधे लिखूंगा, ठीक है। इसका स्क्वायर जोड़ के सीधे लिखूंगा, आप समझना खुद, ठीक है। मैं सीधे लिखूंगा और आप समझना पहले। 3h प्लस 2g का होल स्क्वायर, 3k प्लस 2f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मिलाओ, देखो क्या आपको यहां तक समझ में आ गया, मेरी लास्ट लाइन समझ में आ रही है। जल्दी जल्दी बताओ क्या मेरी लास्ट लाइन समझ में आ गई। यहां तक आ गया, कुछ भी गलत आ रहा हो तो रोक लेना कि सर यहां तक नहीं आया, ये नहीं है। सेंट्रॉइड निकालना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन थीटा कॉस थीटा के मान निकालने आते हैं, आइडेंटिटी में रखना आता है। इसमें भी मैं आपके साथ खड़ा हूं, अगर बाय द वे जरा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। अब मैं सीधा लोकस बोल रहा हूं, याद है एच और के को किस में बदलना होता है, एच और के को किस में बदलना होता है, एक्स और वाई में, याद है, और सेंटर आ जाएगा। अब रुको, एक चीज और गड़बड़ करूंगा, वो ध्यान से देखना। मैं इसके आगे से एक्स और वाई में बदल रहा हूं, आप पहचानना सर ये कैसे कर दिया। 2/3g का स्क्वायर y प्लस 2f/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r बटा 3 का होल स्क्वायर। ये मैंने जरूर थोड़ा 11th क्लास के बच्चे के दिमाग से खेला, ये मैं मानता हूं कि मैंने आखिरी लाइन के अंदर थोड़ा सा आपके साथ चोट करी है। पता नहीं हर्षद क्या हो गया तेरे को बेटा, बहुत बढ़िया खेल रहा था तू पहले। कोई नहीं, जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी आ वापस। हाँ 3 कॉमन ले लिया सर और उधर ले गए। सर मैं समझ गया, 3 से डिवाइड। अब मैं एक और बात बोलता हूं, जितने भी बच्चे ये समझ रहे हैं कि सर ने 3 से डिवाइड करा, मन में आप बिल्कुल सही भावना रख रहे हो, मैं उसे थोड़ा सा सही करता हूं, मैंने डिवाइड 9 से करा है। हाँ अगर कोई बच्चा बोलता है कि 3 कॉमन लिया है तो वो बिल्कुल सही सोच रहा है। यहां तक आ गया समझ में, एक्स और वाई में बदल। लेकिन आपकी नजर अगर पड़ रही हो तो सर ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मुझे ये क्या एक सर्कल है या नहीं है। जो मैंने लास्ट लाइन लिखी, इज इट अ सर्कल और नॉट। जो मैंने लास्ट लाइन लिखी, क्या वो एक सर्कल है, मानते हैं आप इसे, बोलो बोलो। यस सर वो सर्कल है, यस सर यस सर यस सर, ये तो सर्कल है सर,
यस सर, यस सर। ओके, तो फिलहाल हमें समझ में आता है कि यस इट इज ये क्या है, ये इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये हमारे पास सर्कल आ गया है ना। देखो अब इसको ये वापस क्वेश्चन आता है, देन शो दैट द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पीबी इज अ सर्कल। लो शो हो गया, तो मैंने यहां तक पूरा कर दिया। अब आपको मेरे को ये बताना है, इसका सेंटर बोलना है। आपको मैं बहुत मुश्किल काम दे रहा हूं, सेंटर बोलो। चलो इस सर्कल का सेंटर बोलो, सर्कल का सेंटर बोलो आप, सर्कल का सेंटर बोलो आप। जल्दी से बताओ, क्या सर्कल का सेंटर बता सकते हो? क्या सर्कल का सेंटर बता सकते हो? तुक्के लगाओ, कोई बात नहीं, मैं इसमें नहीं डांटूंगा आपको। सर्कल का सेंटर बताइए। बिल्कुल सही जवाब, लेकिन बस लिखा थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, ठीक है। लेकिन देखो, जब यहां देखो, इसकी तुलना किससे करते हैं? इसकी तुलना इससे किया करो, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, इससे करा करो तुलना। तो जैसे ए से कंपैरिजन करोगे ना, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -2g/3, -2f/3। सही है? क्या लिखता रहता है, बोलता सही है लिखता गलत है, ठीक है। -2f/3 ये हुआ, ठीक है। पहली चीज समझ में आई। अच्छा चलो, अब अभी भी कंपैरिजन के लिए नीचे लिख दिया, रेडियस बोलो। चलो रेडियस बोलो, रेडियस 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 बोलो, रेडियस रेडियस बोलो, रेडियस। चलो रेडियस बताओ। हाँ सही बोल रहे हो, सारे सही बोलते हो, खटाखट खटाखट। सागर तूने भी बहुत अच्छा लिखा है, ऐसे मैंने कईयों का नाम नहीं बोला, तुम यहां देखोगे तो पता लगेगा, पट 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 एक साथ निकल जाती है। रेडियस इज r/3। वेरी गुड, मजा कर दिया तुम बच्चों ने। रेडियस कितनी निकली? रेडियस r/3 निकली। अब मैं आपके सामने एक लाइन लिख रहा हूं, ठीक है। रेडियस r/3 निकली, आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रेडियस जो है, किसकी रेडियस, ठीक है ना, किसकी रेडियस? लोकस, लोकस की रेडियस, ठीक है। सेंट्रॉइड के लोकस की रेडियस, सेंट्रॉइड लोकस रेडियस, ठीक है, r/3। लेकिन मैं कह रहा हूं ये r कौन है पता है आपको? r कौन है? किसी की रेडियस थी, किसकी रेडियस थी? हमारे क्वेश्चन के सर्कल की, ठीक है। तो क्वेश्चन वाले हमारे इस लोकस की जो रेडियस निकली, वो गिवन सर्कल की रेडियस, ठीक है, का बटा 3 निकली। और यही हमारे को प्रूव करना था। रेडियस एज पढ़ो यहां से, देखो रेडियस ऑफ, देखो यहां से पढ़ो, यहां से रेडियस इज 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। रेडियस इज 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। देखो वाकई में रेडियस r/3 निकली है, r हमारा गिवन सर्कल का रेडियस था। तो एक और चीज प्रूफ होगी, प्रूफ होगी, प्रूफ। एक चीज प्रूफ हो गई। अब बीच की चीज पर, अब आपको अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, सब आप ही को करना है, मुझे कुछ नहीं करना, आप ही को करना है। जो तुम भाग जाते हो ना, मैं आपको पकड़ रहा हूं बेटा। सीए भी देख रहे हो, ट्राइंगल, ट्राइंगल सीए भी देख रहे हो, मैं हाईलाइट कर देता हूं, देख रहे हैं? इसका मेरे को सेंट्रॉइड बता रहे हो, सेंट्रॉइड आप मेरे को बता रहे हो, इसका सेंट्रॉइड बताओ, इसका सेंट्रॉइड बताओ। हाँ, इसका सेंट्रॉइड बताओ, सेंट्रॉइड। आप सेंट्रॉइड बताओ बस, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड तीनों का, हाँ, -2g/3 कॉमा -2f/3। बोल पड़े, एकदम सही बात। माइनस इन तीनों का सम, इसका इसका और जीरो का सम, -2g/3। सही है, -2f/3 दिखा। तो सेंट्रॉइड देख रहे हैं, इसका सेंट्रॉइड कहीं इसकी सेंटर के समान तो नहीं है, सेंट्रॉइड और इसका सेंटर सेम तो नहीं है। तो देखो यही पढ़ा होगा, आप पढ़ो, जिसका सेंटर, हुज सेंटर इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ ट्राइंगल CAB। हमारा जो सेंटर है इसके सेंट्रॉइड के सेम है। तो कहने का मतलब सेंट्रॉइड, ठीक है, किसका सेंट्रॉइड? ट्राइंगल CAB का सेंट्रॉइड इज सेम एज, ठीक है ना, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल।
दोनों का आंसर सेम है। क्या ही पता, मैं तो आराम से रुक जाता हूं, आपको पता ही नहीं, आप तो मेरे को बोर्ड में देख सकते हो, यहां आके बैठ जाता हूं मैं लिखता हूं फिर बैठता हूं, फिर आपके पास सारे देखता हूं, यही जवाब देता हूं। सर सारा समझ में आ गया पूरा। हाँ यार मैंने बोल दिया शीट के लिए निशी बेटा, है ना, डन। यहां तक मेरा मतलब आप में से सभी लोगों को समझ में आ गया। ट्राइंगल सी ए बी होगा, ठीक है। सी ए बी का जो सेंट्रॉइड है वो ट्राइंगल पी ए बी के सेंट्रॉइड के लोकस के जैसा है। यहां दो ट्राइंगल है, एक सी ए बी एक पी ए बी, एक सी ए बी एक पी ए बी। सी ए बी का सेंट्रॉइड का लोकस निकाला, वो सेम एज सी ए बी का ही आ गया। अब आप मेरा जाना के जो भी मैंने इसमें है ना बना दिया आपके सामने क्वेश्चन, आप थोड़ा थोड़ा पकड़ में आए। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जिस तरह का, ठीक है, जिस तरह का जिगरा चाहिए ना ठीक है, उस तरह की चीजों को समझिए प्लीज, है ना। रेडी। जो क्वेश्चन है ना उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहां पे देखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब ये क्या स्टोरी है वो सुनो आप। ठीक है, अगला है लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड व्हेन सर्कल इज intercepted by a line, then we get a chord। तो हमें कॉर्ड मिलती है, ठीक है। अब हमें कैसे लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना वो समझाता हूं। देखो, अगर मान लीजिए ये एक अपना सर्कल है, ये कोई लाइन है जिसने इसे कट किया, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड का नाम हमने ए बी रख दिया, ठीक है। अच्छा, इस समय पर सेंटर, जैसे किसी भी जगह का सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। अगर सेंटर हमारा माइनस जी को माइनस एफ है, सेंटर सी, तो हमको अगर बाय द लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी कि ए बी की लंबाई क्या है, तो हम पहले इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। अगर हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो हमारे को बचपन से पता है कि ये 90 पे गिरेगा। अब इसको मिलाएंगे तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस का नाम आर, इसका नाम आर रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें चाहिए ए बी की लेंथ। इस समय पर मेरे पास जो जो चीजें अवेलेबल है वो बताता हूं आपको। देखो, अगर कॉर्ड है तो स्टेप नंबर 1, पहला मैं सेंटर से, ठीक है, लेट से कॉर्ड है ना, जो हमारी कॉर्ड है उसकी कोई तो इक्वेशन होगी। लेट से कॉर्ड इज कुछ Lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0। मैंने अपनी तरफ से कॉर्ड मान ली, हमारे पास में सेंटर है। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, किसकी? ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, तो पहला काम कॉर्ड है, उससे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा। मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी आ गई, बस हो गया, फिर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बच्चा जो 10th में पढ़ा है ना, वो जानता है कि सर ये, सर मैं पाइथागोरस से बता सकता हूं, इट इज आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, और ये भी सर सेम आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। और अगर ऐसा है तो जो टोटल डिस्टेंस होगी ना ए बी की, वो सर हो जाएगी 2 टाइम्स में आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बस काम खत्म। जहां पे पी क्या चीज है? पी उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। हाँ,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बस। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है, धीरे 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 धैर्य के साथ बढ़ते हैं। एक एक सीन देखते हैं, है ना, एक सीन देखते हैं, एक सीन, फिर उसके बाद समझ में आएगा कि हमारे को कितनी दूर तक और चलना बाकी है। रेडी, है ना। जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है, इंटरसेप्टेड बाय अ लाइन, और लाइन का इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 2 ऑन सर्कल, और सर्कल क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये है, हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है। अगर मुझे लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है तो मैं पहले, सबसे पहले क्या देखूंगा, मेरे पास में सर्कल आ जाए। एक नकली डायग्राम बनाना जरूरी है भाई, हमको क्वेश्चन में कैसे अटैच होंगे, क्या करेंगे सबसे पहले, क्या देखते क्वेश्चन का आंसर, नहीं, थोड़ा डायग्राम बना के धीरे धीरे नाटक करते हुए एंटर करेंगे, ठीक है ना। जैसे कोई भी भाषण देने से पहले बोलते हैं ना, नमस्कार सभी प्यारे भाइयों बहनों देवियों सज्जनों ढीम, तो इससे क्या होता है, धीरे 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 जनता से संवाद की पहली स्टेज लाते हैं, फिर सोचना चालू करते हैं कि अब आगे क्या सोचना है। राइट है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। अब देखो साहब, यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो इसको समझो, ये हमारी कोई लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। हमारे पास सेंटर क्या है, सेंटर का नाम है 0 0। रेडियस कितनी है, क्या हम रेडियस सोच सकते हैं, रेडियस तो सर 2 है, तो देखो बस 2 है ना, एक से काम हो जाएगा। हम हमारे को बस एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दरकार है, बाकी पूरी कॉर्ड की लंबाई ये भी एक झटके में निकाल के दे दूंगा आपको, ठीक है। पी कैसे निकालेंगे सर, सर पी के लिए हमें 0 0 से इस पर परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। पी क्या चीज है, डिस्टेंस, किसकी, कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 टू लाइन x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, हाँ रेडियस ध्यान से देख लेना भाई, है ना। अब देखो जरा, अगर मेरे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप मांगेंगे तो याद है ना, लाइन में 0 0 रख दो, एक्स वाई से सेटिस्फाई करवाना है, एक्स वाई को 0 0 सेटिस्फाई कराया तो 0 प्लस 0 माइनस 2 बटा अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माने कितना आ गया, √2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी निकली हमारी, √2। तो मैं आपके सामने यहां √2 भर देता हूं। 10th का बच्चा पाइथागोरस का स्पेशलिस्ट होता है, वो इस देखते बता देगा कि सर ये लेंथ उठा लो, ठीक है, ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ अगर आपको चाहिए तो सर मैं आपको दे देता हूं √2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर सर, और उसका डबल कर दो। अगर आपको आंसर आ जाए तो फटाफट सोच लो, 4 में से 2 हो गया 2, तो 2√2 सर आंसर है, काम खत्म। मैंने कहा ना 10th का बच्चा स्पेशलिस्ट होता है, खटाक से आंसर निकालता है, डबल कर दिया उसने एक झटके के अंदर। ले लीजिए सर, पाइथागोरस जिंदाबाद सर, पाइथागोरस में कुछ है ही नहीं सर, ठीक है। अब इस पे, ये तो हुआ चिरकुट क्वेश्चन, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जरा सा। क्वेश्चन में दे रखा है इफ सर्कल, सर्कल का नाम दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मेक्स chord of length to be on line, कौन सी लाइन दे रखी है, y is equal to mx plus c, then prove that, क्या प्रूव करना है, c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहां दे रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये प्रूव करके देना है। ये तो बड़ा गंदा सा काम है सर, ये सब कैसे प्रूव कर देंगे, क्या मेरी बात यहां तक पकड़ में आ गई। अब क्वेश्चन में जो भी दिया है देखो, अपने को इसी से काम चलाना है ना, क्वेश्चन जैसा दिया उसको से पहला काम, अंदर एंटर करने से पहले एक डायग्राम बनाते हैं ताकि हम थोड़ा संवाद स्थापित करें। सर सर्कल है, इसका सेंटर सर, इसका सेंटर सर 0 0 है, और रेडियस, इसकी रेडियस सर रेडियस ए है सर। हाँ तो एक काम करते हैं, डायग्राम बनाया, ठीक है, ये कोई कॉर्ड है, ये कोई कॉर्ड है, इसका नाम क्या है
इसका नाम है एम एक्स माइनस वाई प्लस सी बराबर 0। अच्छा, नाम से इसको ए भी लिखते हैं जैसे आदत पड़ी हुई है। सेंटर, सेंटर हमारा 0 0 है, राइट है, सेंटर हमारा कितना है 0 0, रेडियस ए है। ओके, अब देखो जरा सोचना, आप इसकी बातों में नहीं आना। अब तो सबसे पहला काम करो, परपेंडिकुलर निकालो। परपेंडिकुलर याद है ना तुम्हारे को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिखाया था ना। पी इज इक्वल टू, सोचो कैसे निकालोगे, किससे परपेंडिकुलर डालना है, परपेंडिकुलर किससे डालोगे, 0 0 से डालना आता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है आप लोगों को, क्या करते हैं याद है ना, ये जो पॉइंट होते हैं इसको इस लाइन में सेटिस्फाई करवा दो। तो एम एक्स की जगह 0, याद है ना, लाइन में सीधा 0 0 रखो, कितना तो आता होगा, अंडररूट में एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में वाई का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, ये आ गई आपके लिए सी मॉड सी अपॉन अंडररूट एम स्क्वायर प्लस 1। आ गया, बिल्कुल सही जवाब ऋषभ, बहुत बढ़िया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, याद है ना, आते ही पाइथागोरस पे अटैक, याद है ना, इतना निकाल के डबल कर देंगे अपन तो सीधा ए बी आ जाओ। क्या करते थे याद है, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 2 टाइम्स अंडररूट ए की जगह ए स्क्वायर माइनस पी माने इसका स्क्वायर बोले तो सी स्क्वायर अपॉन इसका ढक्कन उड़ गया एम स्क्वायर प्लस 1। लसअप आता है, लसअप आता है ना। अच्छा अब देखो एक और कमाल की बात, इसने कहा है कि कॉर्ड की लंबाई 2b है, कितनी है 2b, ए बी की वैल्यू 2b दे रखी है भाई, 2b दे रखी, तो 2 से 2 काटो, b बराबर इसके, तो स्क्वायरिंग कर दो, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस कितना सी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 रह गया। सोचो सोचो सोचो, यहां तक कोई तकलीफ है तो जल्दी रोको, यहां तक कोई तकलीफ है तो रोको, यहां तक कोई तकलीफ है तो रोकिए, यहां तक कोई तकलीफ है तो रोकिए मुझे। सेंटर आ गया, सोचते चलो जल्दी जल्दी, क्या सर सेंटर आ गया, डायग्राम समझ में आया, डायग्राम में लाइन नहीं समझ में आई, ए बी क्यों लिख दिया ये समझ में नहीं आया, रेडियस ए होती है पकड़ में नहीं आ रही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पी क्यों लिख दिया सर समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, डायग्राम आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला आता है सर, ये मॉड सी अपॉन में अंडररूट एम स्क्वायर प्लस 1 कैसे आ गए पकड़ में नहीं आया सर, ये 2b कहां से लिख दिया सर, क्वेश्चन में दिया होगा लेंथ ऑफ कॉर्ड 2b दे रखी है, 2 से 2 समझ में आ गया सर, ये बी स्क्वायर कैसे हो गया, बी से स्क्वायरिंग कर दी बेटा, अंडररूट हट गया, समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया तो बोलो सर सब समझ में आ गया, समझ में आ गया, ढिमका 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 जो भी आप लिख रहे हो वो सब ठीक है। अब जरा समझो, आप में से कोई कौन नहीं जानता सर इसको इधर ले जाओ ना सर, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो सर, सी स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सर बिंदास काम खत्म करो ना, इस एम स्क्वायर प्लस 1 को गुणा करो, ये इस चीज को यहां लिख रहा हूं, सी स्क्वायर बराबर में ठीक है कितना 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हटाओ, लो प्रूफ हो गया ठीक है, हप काम खत्म। क्या आपको बात समझ में आ गई, क्या आपको बात समझ में आ गई, ऐसे क्वेश्चंस देख करके अब मुंह नहीं बनाना ठीक है, चलो आगे बढ़ो। हाँ भाई, अब इसके उल्टे क्वेश्चन, इसका रिवर्स क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से समझना, रिवर्स क्वेश्चन 75% से ऊपर की बौद्धिक क्षमता वाले लोगों के लिए, क्षमता क्योंकि रिवर्स है, रिवर्स सर मुझे सीधा ही समझ में नहीं आता, रिवर्स तो क्या ही आएगा वाले टाइप लोग ना देखें ठीक है, 75% से ऊपर की बौद्धिक क्षमता हो वही देखें, राइट है राइट है राइट है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दे रखा है ए 4l स्क्वायर कितना 4l स्क्वायर माइनस में 5m स्क्वायर प्लस में 6l प्लस 1 इक्वल टू 0 ठीक है, देन शो दैट लाइन कितना lx प्लस my प्लस 1 इक्वल टू 0 टचेज अ फिक्स सर्कल ठीक है,
and find radius and center of that circle. ठीक है, फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑफ दैट सर्कल। हाँ भाई, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ी अलग तरह की चीज है ना। ठीक है, अब जरा जल्दी समझना, यहां तक की बात समझ में आ गई तो बात समझो, राइट है। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये कंडीशन दी हुई है, देख लिया कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन को लिखा मैंने 4l स्क्वायर माइनस में 5m स्क्वायर प्लस में 6l प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, लिखने के बाद अगली लाइन जानकर कैसे लिखा, 4l स्क्वायर प्लस में 6l प्लस 1 बराबर में 5m स्क्वायर, ये लिख दिया। ठीक है, पहले अपन उन बच्चों से डील कर लेते हैं। ठीक है, जिनको लगा कि ये सर बहुत फास्ट लिख दिया, मेरे को समय लगेगा सर सोचने में कि 5m स्क्वायर क्यों लगा उधर गया। ठीक है, उन बच्चों के लिए अपन थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, कि सर ये आ गया समझ में कि 5m स्क्वायर इधर आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है, अब ये खुद करना है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है। ठीक है, सेल्फ अंडरस्टूड कैसे आएगा समझ में। ये जो 6l लिखा है ना, ये 2 into 3 है, तो यहां पे 3 का स्क्वायर माने 9l स्क्वायर होना चाहिए था। 3 का मतलब 9l का स्क्वायर होना चाहिए था। देखो समझा रहा हूं, ये 3 लिखा है ना, तो यहाँ पे 9l स्क्वायर होना था। यहाँ 3 लिखा है ना, तो यहाँ कितना होना चाहिए था, 9l स्क्वायर, 9l स्क्वायर होना चाहिए था। तो 5l स्क्वायर कम रह गया, तो मैं 5l स्क्वायर जोड़ रहा हूं। तीसरी बात 3 बार बताने के बाद अब बताने का बिल्कुल मन नहीं, मैंने 5l स्क्वायर दोनों साइड जोड़ दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। अच्छा, यहां तक समझ में आने के बाद में इसको समझो, ये मिला के कितना हो गया, 9l स्क्वायर प्लस में कितना 6l प्लस 1 बराबर में, यहां ये m था रे, ये m था। ठीक है, अरे नहीं ये तो l ही था, ये m था। क्या m था बे, अबे दोनों है ये तो 5m स्क्वायर के साथ में 5l स्क्वायर जोड़ा है, हट। हाँ, तो ये 5 टाइम्स l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हो गया, सही है। अच्छा, इधर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा 3l प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू में 5 टाइम्स l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब मैं खेलूंगा असली दांव। ठीक है, पहले देख लो जल्दी से, यहां तक देख लो अच्छे से, देख लिया क्या क्या किया। पहले 5m स्क्वायर उधर ले गया, उसको 2 into 3 देखा, 9 की जरूरत थी, 5l स्क्वायर दोनों साइड जुड़वा दिया, क्योंकि दोनों साइड में बैलेंस हो जाता है। ठीक है, अब मैंने दोनों साइड अंडरूट मार, इसकी पूरी दोनों साइड पे अंडरूट काट रहा हूं। ठीक है, अंडरूट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, मॉड 3l प्लस 1। ठीक है, और यहां कितना हो जाएगा, √5, और यहां कितना हो जाएगा, √l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सोच लिया, √l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, दोनों साइड अंडरूट काट लिया। काटने के बाद मैं इस पार्टी को कहा चलो जाओ उधर, तो ये पार्टी उधर गई, 3l प्लस 1 अपॉन अंडरूट में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू √5। सही है, इज इक्वल टू कितना, √5। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, √5। यहां तक की बात समझ में आई। अच्छा, अब यही है सारा खेल, बड़े ही ध्यान से देखना। ये लाइन इस सर्कल को, किसी सर्कल को टच करती है, लाइन सर्कल को टच करती है। जब भी लाइन ने सर्कल को टच करा, P बराबर R हुआ, P बराबर R हुआ। हां, अब हेलो बोल रहा है सर, यहां मुझे कुछ परपेंडिकुलर जैसा फील आ रहा है सर, परपेंडिकुलर जैसा फील आ रहा है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है वो। अगर आप इस लाइन को देखोगे ना, तो किसी ने ऐसा किया जैसे इस लाइन में, लाइन को देखो, लाइन को उल्टा सोचना, उल्टा। तो लाइन को देख करके सोचो कि इस लाइन में किसी ने, सर ये 1 तो समझ में आ गया, ये वाला होगा, किसी ने x की जगह पर 3 और y की जगह पर 0 भर दिया है सर। ये जरा ऐसा रहा होगा, l इंटू 3 प्लस में है ना m इंटू 0 प्लस 1 रहा होगा सर। और नीचे तो सर अपन x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखते हैं, तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आना ही था, और ये बराबर में r हो गया सर, r सर √5 हो गया सर। इसका मतलब जरूर सर्कल का रेडियस, ये सर्कल का रेडियस है, सर्कल का रेडियस √5 हो गया सर।
और ये सर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये सर सेंटर से परपेंडिकुलर, सेंटर सेंटर सर इसको देख करके फील आना चाहिए कि सेंटर हो ना हो वो ना हो, 3,0 है सर इसका। सर सेंटर 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 सर इसका जरूर किसी ने परपेंडिकुलर डाला है इस पे, 3,0 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाला होगा तो ये फार्मूला आया होगा, लेकिन जीरो दिख नहीं रहा इसलिए एम गायब हो गया सर। ठीक है, अब यहां तक की बात समझ में आ गई? नहीं, गरीब बच्चा ही तो अमीर बनता है। ठीक है, तो गरीब बच्चा तो अमीर बन रहा है, धीरे धीरे उसको समझ में आ रहा है भाई साहब इतनी तो अपनी खोपड़ी थी, अपने को बताने वाला ही नहीं था, नहीं तो चलता तो अपना भी पुर्जा तगड़ा था। ठीक है ना, अब जैसे अपने को समझ में आया कि अच्छा सेंटर तो सर 0,0 है, 3,0 है, तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए था? सर्कल चाहिए, लो ना सर्कल उठाओ सर। वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन सर्कल भी चाहिए तो ले जाओ। x-3 का होल स्क्वायर, y-0 का होल स्क्वायर इक्वल टू में रेडियस को स्क्वायर बोले तो 5, यही वो सेंटर रहा होगा जिसको ये लाइन टच करके चली गई। ठीक है, ये है खेल। आपको यहां सोचना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस में उल्टा। अगर आप खेल गए तो कहानी बन जाएगी। कहानी बहुत शानदार है, बिलीव इट और नॉट। बहुत शानदार कहानियों में से एक कहानी देख रहे हैं आप। ठीक है, इस लेवल तक अपनी जानकारी बढ़ाएं। ठीक है सर, आपने तो बोला था हार्ड है बट उतना नहीं है। देखो एक्चुअली में ऐसा होता है कि कई बार अपने को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड जाएंगे, लेकिन होते नहीं है उतने। लेकिन ठीक है, आपको अगर समझ में आ रहा है, ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल दे रखा है x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। ठीक है, सच दैट PQ इज डायमीटर, PQ इज डायमीटर। आगे दे रखा है इफ अल्फा कॉमा बीटा आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स। ठीक है, फ्रॉम P and Q on line x plus y is equal to 1, then maximum value of PQ is question mark, then maximum value of PQ is question mark. ओके सर, मजा आ गया सर, सब कुछ समझ में आया और सब पिछला भी कनेक्ट हो गया। मौत का खेल। अच्छा देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव इनटू दिस क्वेश्चन है ना। फोटो कनेक्ट होने के लिए सर्कल जरूर बनाए, सर्कल का सेंटर। आपको ऐसा लगने लगता है नहीं यार सारा तो खराब नहीं होता मेरा। अब देखो P एंड Q आर द डायमेट्रिक एंड पॉइंट, साफ साफ बोल रहा है भाई डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं। अब देखो क्वेश्चन में डायमेट्रिक एंड पॉइंट दिए ना, आज तक हम डायमेट्रिक एंड पॉइंट x1 y1 लेते हैं। आज से अब हमारे पास सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, पॉइंट हम देंगे आपको, हम देंगे आपको पॉइंट। अब देखो जरा क्लासिक चीज सिखा रहा हूं, क्लासिक चीज। एक, क्योंकि इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर 0,0 है और इसकी रेडियस 2 है, तो इसका जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, अगर सेंटर 0,0 याद है ना, 0 लिखो फिर 0 लिखो, प्लस 2 cos थीटा लिख दो, प्लस में 2 sin थीटा लिख दो। तो एक तरह से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट सीधे ही बोल देता हूं, 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। सोचो, पहले यहां तक सोच लो। अरे किसको स्ट्राइक करता है 11वीं में, कोई सीधे स्ट्राइक कर सकता है क्या? कैसी बातें करते हो? ठीक है, जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान, ये बड़ी अच्छी लाइन। ठीक है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2 cos थीटा 2 sin थीटा। यहां तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं जो चीज सिखा रहा हूं वो सुनो। आप नहीं सोच सकते, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप नहीं सोच सकते, बड़े ध्यान से सोचना। अगर ये 2 cos थीटा ये 2 sin थीटा है, तो इसके कोऑर्डिनेट मैं थोड़ा समझाने के लिए जानकर कैसे लिखता हूं,
जीरो जीरो तो हो गई, तो क्या दिखाऊं, सीधा लिखूंगा 2 cos पाई माइनस थीटा बेटा, और यहां हो जाएगा 2 sin पाई माइनस थीटा। ठीक है, भावार्थ -2 cos थीटा और 2 sin थीटा। नेगेटिव नहीं लगेगा, एक पे लगेगा नेगेटिव, पाई प्लस थीटा होगा ना, पाई प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, दोनों पे नेगेटिव लग जाएगा। एकदम सही बोले, पाई प्लस थीटा पाई प्लस थीटा पाई प्लस थीटा। अरे सर ये तो फिजिक्स में सीखा हुआ है तुम्हारा यार, फिजिक्स ने ऐसे कर दिया यार हमारी। 2 cos थीटा 2 sin थीटा -2 cos थीटा -2 sin थीटा। अब क्या चाहिए, अब सुना आगे बोल रहा है P और Q के लिए क्या बोल रहा है आगे, अल्फा बीटा आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अल्फा बीटा कौन है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, किस पे, P से। ये कोई लाइन जा रही थी, लाइन कहां, यहां दे देते लाइन, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, इसकी लेंथ आ गई अल्फा, फिर यहां से परपेंडिकुलर डाला, इसकी लेंथ आ गई बीटा। तो फोटो में डाल देना, ये परपेंडिकुलर डाला सर ने, इसकी लेंथ अल्फा है। लाइन का नाम क्या है, x + y - 1 = 0। परपेंडिकुलर डालना आता है, भूल गए, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर x और y को खुश करा दो, इससे मतलब सेटिस्फाई करवा दो। तो अल्फा की वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखना, मैं इस पॉइंट को इसमें डाल रहा हूं, 2 cos थीटा + 2 sin थीटा -1। ठीक है, और अपॉन में कितना, अपॉन में √1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर माने √2। ऐसे ही बीटा की वैल्यू, बीटा माने इस पे परपेंडिकुलर गिरेगा ना, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर गिरेगा, इसकी ये लंबाई इस बीटा, मैं बीटा बोल रहा हूं। ठीक है, मैं x और y को इससे सेटिस्फाई करा रहा हूं, इन दोनों पॉइंट से। तो -2 cos थीटा -2 sin थीटा -1 अपॉन √2, और बस इसका प्रोडक्ट ही तो निकालना है। ठीक है, अगर आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, बस आपके सामने लिख देता हूं। ठीक है, बस अब फटाफट से लिख देता हूं, है ना, कि ये बन गया मॉडुलस में 4 sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बात है, ये माइनस आ जाएगा बाहर, और माइनस के बाहर आती है -1 बराबर अपॉन में। ठीक है, क्योंकि ये तो मॉड में है ना, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज, अपॉन में नीचे 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 में से गया 3 प्लस, और यहां हो जाएगा 4 sin 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यूज अब 2 थीटा 1 होगा, माने 7/2 लिख रहा हूं। ठीक है, बाकी आप ध्यान से देख लेना, सोच लेना क्यों, क्या, किस लिए, कैसे। ठीक है, प्रोडक्ट दिए ना क्वेश्चन में, मैक्सिमम वैल्यू पी क्यू। ठीक है, पी क्यू था क्वेश्चन में, क्या था मैंने देखा ही नहीं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा है, सॉरी, राइट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, सही है। तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी मैंने, बाकी अब कल करना। ठीक है, ओके चलो बाय बाय। ठीक है, मैंने शीट अपलोड करवा दी है वैसे। ठीक है, तो यहां तक के क्वेश्चन देख लेना, लेंथ ऑफ कॉर्ड तक के।